क्लास 8। आज हम आपकी मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 7 7 4 4, ये 2 से स्टार्ट होगा। 3 8 7 2, अगेन विथ 2, तो 1 9 3 6, अगेन विथ 2, तो 9 6 8, अगेन विथ 2, 4 8 4। फिर से हम इसको 2 से करेंगे। 2 4 2, ध्यान रखिए जब तक ये 2 से हो रहा है तब तक 2 से करेंगे। उसके बाद फिर अब 121 हमारे पास 11 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 सा 121 और लास्ट में 11 1 सा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हम क्या लिख सकते हैं, √7 7 4 4 इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 11 2 टाइम्स। अब हम जानते हैं कि जब हम अंडर रूट फाइंड करते हैं तो हम 2 में से एक पेयर बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 11 88। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। 5th पार्ट। 6th पार्ट है क्लास 9604। तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो हमारे पास 9604 स्टार्टिंग विथ 2, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें इसका। तो 2 से 4802, अगेन विथ 2, 2401। अब ये हमारे पास 7 से डिवाइड होगा, तो 7 3 ज़ा 21, 3 30, 7 4 ज़ा 28, 21, 7 3 ज़ा 21, अगेन विथ 3, सॉरी अगेन विथ 7, 7 4 ज़ा 28, 63, 7 9 ज़ा 63, अगेन विथ 7, 7 7 ज़ा 49 एंड लास्ट 7 1 ज़ा। तो हमारे पास यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स बन गए, √9604 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 7 4 टाइम्स है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब हमें इसमें से कॉमन फाइंड करना है, तो एक 2 एक 7 दूसरा 7, तो हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 2 7 ज़ा 14, 7 ज़ा 98। ओके क्लास, नाउ 7th पार्ट 5929। हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। 5929 जब हम स्टार्ट करके देखते हैं तो ये सीधा हमारे पास 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से करेंगे। 7 8 ज़ा 56, 32, 7 4 ज़ा 28, 49, 7 7 ज़ा 49, अगेन विथ 7 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 10 1 ज़ा। अब 121 सीधा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी 11 1 ज़ा 11 एंड लास्ट 11 1 ज़ा। तो हमारे पास यहाँ से इसके जो फैक्टर्स हमें दिखे, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5929। तो पहले हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे। 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, फिर हम पेयर में से एक बार निकाल लेंगे, तो हमारे पास 7 इंटू 11 दैट इज़ 77 इज़ द आंसर। ओके क्लास, नाउ 8th पार्ट 9216। तो हम यहाँ से सिंपल 2 से स्टार्ट करेंगे। 9216, 4 12 दैन 6। अब 1 नहीं जा सकता तो 6 लेना पड़ेगा, लेकिन उसको कैरी लेने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। 8 सा, अगेन विथ 2, 2 3 0 4, अगेन विथ 2, 1 1 5 2, अगेन विथ 2,
5, 15 7 6 again with 2, 2 8 8 again with 2, 1 4 4 again with 2, 72 फिर से 2 से करेंगे 36। अब इसके आगे का मैं इधर कर देता हूँ ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। 36 फिर 2 तो 18 देन 2 9 एंड एट लास्ट 3 3 से एंड 3 1 से। तो यहाँ से हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो हम यहाँ पर 9216 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारे पास 10 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 टाइम्स 3 3 इंटू 3। अब हम अगर पेयर बनाएं 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3 तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 1 2 3 4 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 3 ज़ा 96 ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके क्लास 9 पार्ट 529। तो 529 के हम फैक्टर्स करेंगे। तो ध्यान रखिए 529 हमारे सिर्फ डिवाइड होता है 23 से। तो 23 2 ज़ा 46 फिर हमारे पास 6 बचा 69 23 3 ज़ा 69 और फिर 23 1 ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल फैक्टर बन गए √529 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 23। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 823 हमारे पास इसका आंसर है। नाउ क्लास 10 पार्ट इज 8100। तो 8100 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो स्टार्टिंग विद 0 2 4 ज़ा 8। अब नेक्स्ट 1 है 1 नहीं जा सकता 2 से तो हमें अगला 0 लेना पड़ेगा, उसके लिए 0 लगाएंगे 2 5 ज़ा 10 और लास्ट में 0 बचा तो वो ऐसे ही आ जाएगा। देन अगेन विद 2 2 2 ज़ा 4 0 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 10 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर देखें तो ये नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 6 ज़ा 18 22 7 ज़ा 21 1 कैरी 15 5 ज़ा 15 अगेन विद 3 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 15 3 5 ज़ा 15। ये भी हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 7 ज़ा 21 15 3 5 ज़ा 15 अगेन विद 3 3 2 ज़ा 6 15 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से हो जाएगा 5 5 से एंड एट लास्ट 5 1 ज़ा। तो जब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं 2 हमारे पास 2 टाइम्स है 3 4 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है। तो √8100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो जब हम यहाँ से अंडर रूट में से वैल्यू बाहर निकालेंगे 1 2 1 3 2 3 और 1 5। तो हमारे पास 1 बार 2 2 बार 3 और 1 बार 5। इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़ा 9 9 इंटू 10 9 10 ज़ा 90। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 90।